मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरिया जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरिया जाओ एक बार। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ एक बार, हरिया जाओ एक बार, हरिया जाओ एक बार, हरिया जाओ एक बार। तुमसे बिछड़े युग बीत गए, बड़ा तुमसे बिछड़े तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग गए। मेरे मालिक मुझसे रूठ गए, मेरे मालिक मुझसे रूठ गए। तुमसे बिछड़े युग बीत गए, मेरे मालिक मुझसे रूठ गए। मुझे दर्शन दो साकार, हरिया जाओ एक बार, हरिया जाओ एक बार, हरिया जाओ एक बार। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, तेरा हूँ तू मेरा है। मैं जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं जन्म जन्म से तेरा हूँ। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, जन्म जन्म से तेरा हूँ। मेरे प्राणों के आधार, हरिया जाओ एक बार। मेरे प्राणों के आधार, हरिया जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरिया जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरिया जाओ एक बार। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, हर वक्त मुझे तड़पाती है, हर वक्त मुझे तड़पाती है। जब याद तुम्हारी आती है, हर वक्त मुझे तड़पाती है। मेरी नैया कभी मझधार, हरिया जाओ एक बार। मेरी नैया कभी मझधार,
जे काही कर्म कराल ते परमात्म्याला समर्पण केलं तर तुम्ही निष्काम कर्म केल्याचं पुण्य मिळवू शकता। आत्ताचं जे सूत्र सांगितलं, आप जो भी करोगे हर कर्म अगर भगवान को समर्पित करोगे, सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक जितने भी क्रियाएं करोगे, अगर हर क्रिया परमात्मा को समर्पित कर दोगे तो आपको निष्काम कर्म करने का फल प्राप्त हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। पाप मुक्त कर्म का मतलब होता है निष्काम कर्म। पाप मुक्त कर्म, पाप माने सकामता, पाप माने अज्ञानता, अज्ञान ही पाप होता है, अज्ञान के द्वारा ही पाप कर्म होते हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसे कर्म हम करें कि जिस कर्म के द्वारा हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो वह है निष्काम कर्म। अगर निष्काम कर्म हमसे होते हैं तो समझ लीजिए कि हमने परमात्मा को पा लिया। पाप का भय सकामता का भय होता। इसलिए हमें जो भी हम परमात्मा की सेवा करते हैं, हमें कोई चाह नहीं रखनी चाहिए कि हमें ये प्राप्त हो जाए। हम भगवान की सेवा करते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं या भगवान को फल फूल जो भी भेंट चढ़ाते हैं, हमें इसका फल मिले, ऐसी चाह रखना ही पाप है। इसी को पाप है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ज्ञान ये है कि इस दुनिया में मैं आया हूं, मेरा कुछ नहीं आया। मैं अपने साथ कुछ चीज लेके आया था क्या? अपने कर्म के अलावा मैं कुछ लेके नहीं आया। जो मैं भोग रहा हूं वो कर्म ही मैंने साथ लाया है, इसके अलावा मेरे साथ कुछ नहीं था। मैं खाली हाथ था और यहां खाली हाथ ही रहा हूं, खाली हाथ ही वापिस जाऊंगा। यहां से अपने तन के कपड़े तक मैं ले नहीं जा सकता, अपने शरीर तक को, जिसे मैंने पाल पोस के इतना मोटा ताजा बनाया, खूब घी की रोटियां चुपड़ चुपड़ के खिलाया, इस शरीर को भी मैं साथ नहीं ले जा सकता। इस तन के कपड़े को, एक तिनके को साथ नहीं ले जा सकता। तो यहां मेरा अपना क्या है? मेरे तो अपने साथ मेरे कर्म आए और जाऊंगा तो अपने कर्म को लेके ही जाऊंगा, और मेरे साथ कोई कुछ किसी ने आना है और ना ही किसी चीज को मैंने अपने साथ ले जाना है। तो बस यही याद रखिए कि यही कर्म अगर हम परमात्मा को समर्पित कर दे तो फिर जाते समय हम खाली हाथ हो जाएंगे, फिर और कोई ले जाने की जिम्मेवारी नहीं, कोई बोझ ही नहीं। हमने है, कबीर जी कहते हैं, इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। कबीर महाराज कहते हैं कि रे भैया, जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। आखिरी मुझे गाना तो नहीं गाना है, क्योंकि समय जाएगा उसमें। जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। मुझे क्या करना है? बोझ नहीं ले जाना, कर्म का भी बोझ नहीं ले जाना। ये कर्म का बोझ भगवान की सिर पे ले लेना, निष्काम कर्म। प्रभु ये सब तेरा है, मुझे ज्ञान हो गया। अब तक मुझे अज्ञान था, जिसे हर चीज को मैं अपना अपना कहता था। अब मुझे ज्ञान हो गया कि यहाँ दुनिया में मेरा कुछ नहीं है, तेरे चरणों के अलावा इस दुनिया में मेरा मेरा कहने लायक मेरे पास अपना कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा है। तो तेरा तुझे अर्पण करना, इसमें कोई बड़प्पन है क्या? कोई बढ़ाई है क्या? कोई ऊंचाई है? नहीं, तेरा ही है। तेरा तेरा है तो तेरा हक है, मैं तुझे दे दूं, इससे मैंने कुछ नहीं किया। तेरा है, तू ले ले। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। जीवन अगर परमात्मा को समर्पित कर दिया जाए तो जीवन धन्य है, जीवन पुण्य है। अगर जीवन खुद के लिए, अपने मतलब के लिए जिया जाए तो जीवन नरक है, जीना पाप है। तो यह भागवत का केंद्र बिंदु, इसी को लेकर भागवत को समझ लेना चाहिए।
88,000 ऋषीमुनींच्या मनामध्ये ही संकल्पना तयार झाली की आम्हाला पापात न वाचायचं आहे का, कारण ते सगळे सकाम आहेत. सूत महाराज आलेत आणि मग शौनकाने प्रश्न विचारला आणि त्याच्यामध्ये पहिल्या अध्यायामध्ये अनेक प्रकारचे प्रश्न शौनकाने विचारले की प्रभू आम्हाला सांगा, कृष्ण असा कसा जन्मला, का जन्मला, त्यांनी काय लीला केल्या, तो वसुदेवाच्या घरी का आला, देवकीच्या घरी का आला, वसुदेव देवकीचं मागच्या जन्मीचं पुण्य काय होतं, पूर्वीपासूनच तो त्यांचा मुलगा होता का, आणि त्यानंतर परमात्मा धर्माकरता जन्माला आला तर भगवान श्रीकृष्ण निघून गेल्यावर धर्म कोणाच्या आश्रयाने राहिला, धर्मक्कम शरणम गतः. मग नंतर कृष्ण निजधाम 125 वर्ष पृथ्वीवर राहिला, भगवान कृष्ण निघून गेला, ज्या धर्मसंस्थानिकपणे करता कृष्ण आला होता त्या धर्माचं मग पुढे काय झालं वगैरे वगैरे. सूत महाराजांनी भागवताला 2ऱ्या अध्यायापासून सुरुवात केली. आता पुन्हा एक गंमत लक्षात ठेवा, तुमच्या किती लक्षात राहील पहा बुवा तुम्हीच, पण एक गंमत म्हणून सांगतो लक्षात ठेवा. श्रीमद भागवतामध्ये एकूण 3 मंगलाचरण आहेत. पहिलं मंगलाचरण व्यासांनी केलं, जेव्हा व्यासांनी भागवत लिहिलं तेव्हा पहिलं मंगलाचरण केलं. जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तनदश्चार्थेक्ष विज्ञस्वराट तेने ब्रह्मप्रदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्वंशां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोगं सत्यं परं धीमहि. हे पहिलं मंगलाचरण व्यासांनी केलं आणि आतापर्यंतचं भागवत चालतो. आता इथे सूत महाराज शौनकांना नैमिषारण्यामध्ये भागवताची कथा सांगतायत आणि मग त्यांनी मंगलाचरण केलं. मग त्यांचे मंगलाचरण मोठं मजेशीर आहे. ते काय म्हणतात, यम प्रत्यंत मनुपेतमपेत कृत्यम दैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपमतितीर्थतां तमोन्दं संसारिणां करुणया पुराणवीयं तं व्याससुनमुपयामि गुरुं मुनीनां. हे 2रं मंगलाचरण हे सूत महाराजांनी केलं. आणि 3रं मंगलाचरण 2य स्कंदामध्ये सुरू होईल, जेव्हा शुक महाराज परीक्षित राजाला भागवतात होते. म्हणजे एकाच भागवतात 3 मंगलाचरण आहे, 3 आरंभ आहे. म्हणजे एका भागवतात 3 भागवत आहे, एका दुसरं तिसरा चौथा. हे लक्षात ठेवण्यासाठी सूत महाराजांनी भागवताला आरंभ केला आणि आरंभामध्ये त्यांनी सांगितलं मुनयः साधु संपृष्टो भवद्भिर्लोक मंगलम